हाय, गुड मॉर्निंग। जैसा कि इस समय जो कंपटीशन की बढ़ती डिमांड के साथ जो छात्र छात्राएं डिप्रेशन में हैं, अपने आप में कैसे वो स्टेबल रहकर और अपनी तैयारी को एक मुहूर्त रूप दे सके, इसके लिए नियमित अध्ययन की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो पॉजिटिव उसकी पॉइंट ऑफ व्यू है एग्ज़ाम को लेकर के, उसके सिलेबस को लेकर के, तो उस पे उसको उसमें कंसंट्रेशन की बहुत अहम भूमिका होती है। जो भी कंपटीशन की तैयारी में अभी अपनी तैयारी को एक न्यू मुहूर्त रूप दे रहे हैं, उसको समय समय पर अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको बदलने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम इतना टफ है कि इसमें जो है सामान्य छात्र छात्राएँ काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी हज़ारों की संख्या में होती है, लेकिन नंबर ऑफ़ जो इसमें पार्टिसिपेशन जो छात्र छात्राएँ होते हैं उसकी संख्या लाखों से करोड़ तक होती है। तो उस स्थिति में अगर अपने आप को आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर देखना चाहते हैं तो सिर्फ उसमें आपको स्ट्रगल के साथ साथ जो है एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं, एग्ज़ाम के जो पूछने के तौर तरीके हैं, क्वेश्चन का जो डायमेंशन है, बदलते परिवेश में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पे आपको विशेष तैयारी की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आता है कि आप उस क्षेत्र के बारे में आपको पूरी प्लानिंग के साथ आपको सामने आना होगा। सपोज दैट आपको किसी पेड़ की कटाई करनी है। अगर आप किसी पेड़ है और इस एक विशाल पेड़ है और बरगद का ये विशाल पेड़ है और इसको आपको कटाई करने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे जो भी इसके टूल्स होंगे कटाई के लिए, तो सबसे पहले उस टूल्स की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए जो इसमें वर्कर है उसकी व्यवस्था करनी होगी और इसमें सबसे यह है कि कितने समय में इस पेड़ को काटना है, ये भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो मेरा टूल्स है, मान लेते ये मेरा टूल्स है, तो ये टूल्स जो हैं कितना धारदार है, कितना शार्प है, इस पे भी फोकस करेगा ये पेड़ की कटाई। तो इसलिए आप जो कंपटीशन में हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपनी तैयारी को मतलब एक नए तरीके से कैसे आप उसको कर सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा जो है अपने आप में यूनिक होकर के आप जो भी पठन पाठन से संबंधित जो पुस्तिकाएँ हैं, पत्रिकाएँ हैं और जो लेखन सामग्री है उसकी आप नियमित अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस तरह करेंगे और अपने जीवन में बहुत कम समय में ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। हमेशा आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी को करें, दूसरे से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये जो शिक्षा है, ज्ञान है, इसके लिए कोई तराजू नहीं है जिस पे आप उसको तौल करके बराबरी कर सकते हैं। ये एक समुद्र है, लेकिन उस समुद्र से आपको मोती निकालना है। तो मोती किस प्रकार निकालेंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है। या आप किनारे से भी निकाल सकते हैं या डिप में जाके भी निकाल सकते हैं, और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना है। एक शिक्षक का यहाँ पर उद्देश्य है कि आपको एक मोटिवेट करके एक न्यू प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी को एक न्यू मुहूर्त रूप दे सके, और इससे ज़्यादा एक शिक्षक क्या कर सकता है। मेरा आशा है और मैं आप लोग से एकदम पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आप लोग सही समय पर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। वर्तमान में जो वैकेंसी है केंद्र सरकार से रिलेटेड अभी वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही हज़ारों की संख्या में वैकेंसी आ जाएंगे, तो उस वक्त आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। इसके लिए करेंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और इकोनॉमिक टर्म से जो भी फैक्ट्स है उसको भी आप
कंटिन्यू उसका रिवीजन करते रहें और अपने जीवन में बहुत कम समय में ही सफलता प्राप्त करें। अपने जीवन में एक शब्द में कहना चाहूँगा कि कभी भी धैर्य न खोएं। धैर्य ही सबसे बड़ा टूल्स है आपकी सफलता के लिए, और आप इस टूल्स को कंटिन्यू रख करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और एक नए आयाम को पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।